सती जती अर सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान कुंभाराम जी जेहड़ा सपूत जण्या आम की मायडरी पहचान। राजस्थान के किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने वाले चौधरी कुंभाराम आर्य जी की आज यानी 26 अक्टूबर 2023 को 28वीं पुण्यतिथि है। उनका स्वर्गवास 26 अक्टूबर 1995 को हुआ। चौधरी कुंभाराम आर्य राजस्थान के किसानों के आधुनिक मसीहा कहे जा सकते हैं। जब देश बड़ी आज़ादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र हुआ, लेकिन राजस्थान में जागीरदारों के जुल्म और सामंतों की तानाशाही चरम पर थी। राजस्थान के एकीकरण में देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग भरपूर तरीके से दिया चौधरी कुंभाराम आर्य ने। चौधरी कुंभाराम आर्य जब राजस्व मंत्री थे राजस्थान के, तब 15 अक्टूबर 1955 को टेनेंस एक्ट पारित किया और किसान को अपनी ज़मीन का मालिकाना हक दिया। यह इतिहास का एक बहुत बड़ा फैसला था। आज किसानों के पास जो जितनी ज़मीन है, वो ज़मीन के मालिक है, वो चौधरी कुंभाराम आर्य की देन है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि बेटी बाप की ज़मीन राज की, तो इस तरीके से राजाओं के पास ही ज़मीनें थी। सिर्फ लाग बाग और बेगार किसान करते थे, लेकिन किसानों की असली आज़ादी के मसीहा चौधरी कुंभाराम आर्य जैसे संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। चौधरी कुंभाराम आर्य राजस्थान के पहले गृह मंत्री भी बने। यह भी उनको सौभाग्य मिला और उन्होंने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। वो बाद में राजस्व मंत्री बनने के दौरान उन्होंने एक बड़ा फैसला किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक देने का किया। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले देश में पंचायती राज संघ की स्थापना की और उसकी राय के अनुसार ही देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई। और यही वजह थी कि 2 अक्टूबर 1959 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से ही पंचायती राज की शुरुआत की और इसके मुख्य सूत्रधार थे चौधरी कुंभाराम आर्य। वर्तमान में जो राजफेड जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पर हमारी फसलों का जो संग्रहण किया जाता है, उस राजफेड के संस्थापक भी चौधरी कुंभाराम आर्य थे और लंबे समय तक वो उसके अध्यक्ष भी रहे। चौधरी कुंभाराम आर्य विधायक रहे, लोकसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के सांसद भी रहे। उनकी चौधरी चरण सिंह जी से लेकर देश के तमाम दिग्गज नेताओं से बहुत विशेष रूप से घनिष्ठता रही है और प्रदेश ही नहीं, भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। वर्ग चेतना का कॉन्सेप्ट भी चौधरी कुंभाराम आर्य का था, क्योंकि उन्होंने जागीरदार के जुल्म देखे थे, संघर्ष देखा था और उसमें से किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, उनको चेतना से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बात का स्वाभिमान विकसित करने के लिए उन्होंने वर्ग चेतना की स्थापना की थी। अब मैं आपको चौधरी कुंभाराम आर्य जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धि और उनके अंतिम समय तक की कहानी को समेटने का प्रयास करता हूं। चौधरी कुंभाराम आर्य जी का जन्म 10 मई 1914 को पंजाब प्रांत के खेरा खुर्द गांव में हुआ, जो वर्तमान में हरियाणा में है। बाद में कुंभाराम जी अपने ननिहाल फेफाना, जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ पर आ गए। इनके पूर्वज सीकर के कूदन गांव से निकले हुए थे, तो कूदन में भी इनका विशेष मान सम्मान है। चौधरी कुंभाराम आर्य 4वीं क्लास तक पढ़े और आर्थिक परिस्थितियों और अभावों के चलते इन्होंने जंगलात महकमे में नौकरी प्राप्त की। हालांकि होनहार थे, कुछ कर गुजरने का जज्बा था, इसलिए वो यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उसी दौरान लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1930 में 26 जनवरी को, वो उसमें भाग लेने चले गए। इस बात को तत्कालीन राजशाही सरकार ने अवज्ञा मानकर उनको नौकरी से निकाल दिया। बाद में आज़ादी के कई सारी आंदोलनों में शामिल हुए, लेकिन माताजी के कहने के बाद फिर उन्होंने 7 जनवरी 1932 में वापस वो पुलिस महकमे में भर्ती हो गए और बाद में वो थानेदार भी बन गए 1941 में। लेकिन आज़ादी के आंदोलनों में उनकी सक्रियता बहुत गजब की थी और उन्होंने थानेदार की नौकरी छोड़कर वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। लंबा संघर्ष रहा
और लंबे संघर्ष के बाद उस दौरान प्रजा परिषद की कमान संभाली। प्रजा परिषद की कमान संभालने के बाद उनके जो साथी थे उनमें दूधवा खारा के हनुमान सिंह जी बुढ़ानिया, जिनके बेटे नरेंद्र बुढ़ानिया बाद में सांसद भी रहे और अभी तारानगर से वो विधायक हैं। इस बार तारानगर से वो फिर से विधायक के प्रत्याशी बने हैं। दूधवा खारा उस ज़माने में क्रांतिकारी गांव माना जाता था और हनुमान सिंह जी बुढ़ानिया उनके विशेष सहयोगी रहे और भी कई सारे साथी उनके जीवन में आए जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। 15 अक्टूबर 1955 में टेनेंस एक्ट पारित करने के बाद 14 नवंबर 1964 को सुखाड़े मंत्रिमंडल में फिर से कुंभाराम जी राजस्व मंत्री बने और जो अधूरा काम था, बहुत सारी जो विषमताएं थी कानून में, उनको फिर से उन्होंने पूरा किया। 1980 के आम चुनाव में चौधरी कुंभाराम आर्य सीकर से लोकसभा सांसद बने और उन्होंने देश की राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1989 में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर वो सिर्फ सामाजिक कार्यों तक सीमित हो गए और उन्होंने महाजन में जो 2000 बीघा में जो ज़मीन थी वहाँ पर वर्ग चेतना के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन शुरू किया। पहला वर्ग चेतना सम्मेलन 6 से 10 अक्टूबर 1993 में किया। दूसरा सम्मेलन उन्होंने 6 मार्च 1994 में किया। तीसरा वर्ग सम्मेलन 6 अक्टूबर 1994 में किया और इस तरीके से वो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे और महाजन में जो केशव मठ था उसको शिक्षा और सामाजिक सरोकारों का वो बड़ा केंद्र बनाना चाहते थे। उस पर उन्होंने लगातार काम किया, लेकिन 26 अक्टूबर 1995 को धरती का ये सपूत सदा सदा के लिए परमधाम को चला गया। चौधरी कुंभाराम आर्य जी के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनके परिवार के लोग भी लगातार प्रयासरत हैं। चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के माध्यम से भी उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का, वर्ग चेतना पर काम करने का बड़ा काम किया जा रहा है। साथ ही चौधरी कुंभाराम आर्य जी के चाहने वाले जो प्रदेश भर में हैं, उनके समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, वो भी अपने अपने स्तर से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से चौधरी कुंभाराम आर्य जी की जन्म जयंती पर यानी 10 मई को और उनकी पूर्ण स्मृति पर 26 अक्टूबर को, दोनों पर ही उन्हें विशेष रूप से स्मरण करते हैं, विशेष रूप से पुरस्कार देते हैं और आज उन्हें अपनी वाणी से याद करके मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। राम राम सा।